क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के सबसे बड़े जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर कैसी दुनिया बसी है? वो जंगल जहां सूरज की रोशनी तक जमीन पर पहुंचने के लिए तरस जाती है, जहां हर पेड़ के पीछे एक कहानी छिपी है, हर नदी अपने रहस्य को गहराई में छुपाए बहती है और हर सांस के साथ यह धरती को जीवन देती है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उस जगह जहां प्रकृति ने अपनी रचना की पराकाष्ठा दिखाई है, जहां हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि जीवन बहता है, जहां हर आवाज के पीछे कोई संदेश छिपा है, चाहे वो पक्षी की पुकार हो या किसी अदृश्य जीव का फुसफुसाना। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, इसे धरती के लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि यह अकेले पूरी धरती की लगभग 20% ऑक्सीजन पैदा करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक जीवित आत्मा है जो हर पल सांस लेती है, महसूस करती है और हमें जीवन देती है। अब सोचिए, अगर हजारों साल पहले के लोग ऐसी मिट्टी बना सकते थे जो आज की विज्ञान भी नहीं बना पाता, तो क्या यह सभ्यता वास्तव में मानव थी या किसी ऐसी बुद्धिमान शक्ति की देन जो पृथ्वी से परे थी? कुछ खोजकर्ता मानते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के केंद्र में कभी सिटी ऑफ जी नाम का शहर था, एक खोया हुआ नगर जो इतना उन्नत था कि उसकी सड़कों से प्रकाश निकलता था और वहां के लोग हवा में उड़ने वाली नावों का इस्तेमाल करते थे। कई खोजकर्ताओं ने इसे खोजने की कोशिश की, लेकिन अधिकतर कभी लौटकर नहीं आए। सबसे प्रसिद्ध खोजकर्ता पर्सी फॉसेट था। 1925 में उसने दावा किया कि उसने उस शहर के संकेत पाए हैं और वह उसे खोजने निकला, लेकिन वह भी कभी वापस नहीं आया। उसके साथ गया पूरा दल भी लापता हो गया। आज भी लोग कहते हैं कि उन्होंने उसकी आवाज जंगल की गहराइयों से सुनी थी। मैंने उसे देख लिया है, पर क्या उसने वाकई सिटी ऑफ जी देखी थी या वो जंगल की किसी रहस्यमयी शक्ति का शिकार हो गया? अमेज़न की जनजातियां आज भी मानती हैं कि जंगल में रहने वाली स्पिरिट बीइंग्स यानी आत्मिक प्राणी उन लोगों को अपने पास बुला लेते हैं जो जंगल को नष्ट करने आते हैं। वे कहते हैं, जो लालच लेकर आता है जंगल उसे निगल लेता है। ये आत्माएं कभी किसी को दिखती नहीं, पर उनका एहसास हर कदम पर होता है। कभी किसी अज्ञात छाया का एहसास, कभी पेड़ों से आती फुसफुसाहट और कभी हवा में गूंजती आवाजें जो मानो कहती हैं, तुम यहां के नहीं हो। कई बार वैज्ञानिकों ने इस जंगल में अनोखी रोशनी देखी है। रात के अंधेरे में अचानक आसमान से उतरती चमकदार गेंदें जो कुछ सेकंड तक मंडराती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। इन्हें स्थानीय लोग कहते हैं कुरुपिरा, यानी जंगल के रक्षक। वे मानते हैं कि यह आत्माएं जंगल को विनाश से बचाने के लिए प्रकट होती है, लेकिन वैज्ञानिक आज तक नहीं बता पाए ये रोशनी क्या है। क्या यह प्राकृतिक प्लाज्मा है या किसी दूसरे लोक से आने वाली ऊर्जा? दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमयी भी है। यह सिर्फ एक जंगल नहीं, यह एक जीवित प्राणी है जो देखता है, सुनता है और महसूस करता है। कहते हैं, अमेज़न केवल पेड़ों का जंगल नहीं, यह आत्माओं का निवास स्थान है। यहां हर पेड़, हर पत्ता, हर नदी और हर हवा की लहर में किसी न किसी ऊर्जा का वास है। जो भी इस जंगल में प्रवेश करता है वो सिर्फ हरियाली नहीं देखता, बल्कि उस अदृश्य चेतना को महसूस करता है जो यहां लाखों सालों से प्रवाहित हो रही है। स्थानीय जनजातियां मानती हैं कि अमेज़न के हृदय में बसते हैं वनदेव, ऐसे रक्षक जो इस भूमि के संतुलन को बनाए रखते हैं। वे कहते हैं, जंगल एक मंदिर है और हर प्राणी एक पुजारी। उनके अनुसार जब कोई इंसान स्वार्थ या लालच से पेड़ काटता है तो जंगल की आत्मा उसे पुकारती है, पहले चेतावनी देती है, फिर अपने भीतर समा लेती है। रात के सन्नाटे में जब हवा पत्तों को छूती है तो लगता है जैसे कोई धीमे स्वर में मंत्र जप रहा हो। वह मंत्र है, जीवन एक है, रूप अनेक। अमेज़न में रहने वाली जनजातियां आयाहुआस्का नाम की एक पवित्र पेय बनाती हैं,
जिसे वे ईश्वर से संवाद का माध्यम मानती है। कहते हैं इस पेय से आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का पर्दा हट जाता है। लोग उस अवस्था में वे दृश्य देखते हैं जो सामान्य आंखें नहीं देख पाती। कुछ वैज्ञानिक इसे भ्रम कहते हैं, लेकिन जो इसे पी चुके हैं वे कहते हैं हमने जंगल की आत्मा को देखा है। उनके अनुसार उस अनुभूति में आकाश खुल जाता है, हर पेड़ बोलता है और धरती के नीचे बहती ऊर्जा उन्हें बताती है हम सब एक ही शक्ति से बने हैं। अमेजन के शमनों का मानना है कि धरती और इंसान के बीच एक अदृश्य डोर है। अगर यह डोर टूट जाए तो संतुलन बिगड़ जाता है। तभी तो वे कहते हैं जब जंगल रोता है तो धरती कांपती है। आज जब इंसान पेड़ों को काटकर सभ्यता बना रहा है तो अमेजन धीरे धीरे मौन हो रहा है। पर यह मौन डरावना नहीं, चेतावनी है। कहीं हम अपने अस्तित्व की जड़ों को ही तो नहीं काट रहे। कुछ जगहों पर अब भी ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जिन्हें मशीनें रिकॉर्ड नहीं कर पाती। कभी किसी ढोल की थाप, कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी किसी स्त्री का गीत, जैसे कोई जंगल खुद अपनी कहानी सुना रहा हो। और इस कहानी का सार यही है, जो प्रकृति से जुड़ता है वही सच्चे अर्थों में जीवित रहता है। अमेजन की आत्माएं, जिन्हें कुरूपिरा या याकुमामा कहा जाता है, आज भी इस जंगल की रक्षा कर रही हैं। वे हर उस व्यक्ति के पास जाती हैं जो प्रेम से यहां आता है, और जो नफरत या विनाश लेकर आता है उसे जंगल की गहराई में समा लेती है, हमेशा के लिए। दोस्तों, अमेजन रेन फॉरेस्ट सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देता, यह हमें याद दिलाता है कि जीवन आपस में जुड़ा हुआ है। हम चाहे भारत में हों या अमेरिका में, अमेजन की सांस हमारी सांस है। उसकी बारिश हमारे बादलों में मिलती है, उसका जीवन हमारी धरती को धड़कन देता है। तो अगली बार जब आप हवा में सांस लें तो याद रखें, उसमें अमेजन की हरियाली की गूंज है। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अमेजन खुद एक जीवित कहानी है। हर दिन यह नया अध्याय लिखता है, कभी बारिश बनकर, कभी पत्ते की सरसराहट बनकर, और कभी उस आत्मा के रूप में जो हमें कहती है धरती तुम्हारी नहीं, तुम धरती के हो।